वकालत एक ऐसा प्रोफेशन हुआ जो आपको दबदबा देता है मार्केट में। वकील साहब आ रहे भाई, इनसे पंगा मत लो। कौन बनना चाहता है टॉपर? देखिए देखिए इतने हाथ उठ गए, दिखाइए अरे क्या बात है। सारे लोग सिविल सर्विस है। अरे आप राम जेठमलानी बनिए ना, मुकुल रोहतगी बनिए ना। बिहार तो में हम किसी कोई और क्यों बनेंगे, हम तो कोई अपना नाम बनाएंगे। आपने देखा देश का सबसे बड़ा लॉ कॉन्क्लेव जो हमने किया था, जिसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी 2 बार आ चुके हैं। इतना बद्दी पहने हुए क्रिमिनल के अच्छे लॉयर होंगे जी। हाँ देखिए, क्रिमिनल लॉयर मेरे खून में है। मेरे दादा वकील क्रिमिनल लॉयर, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे खानदान पूरा वकील से भरा हुआ है। एक केस हो, अथर्व आपके खिलाफ से खड़े हो, आप इन्हें हरा देंगे? जरूर हरा देंगे। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। हाँ, वो तो कोर्ट में ही पता चलेगा। हाँ, नेपाल से आई हैं जी। भारत का लॉ पढ़ने? भारत का लॉ पढ़ने? जी जी हाँ। अच्छा, कितना भरोसा है कि लॉ प्रेप की जो तैयारी है उससे आपको सफलता मिल ही जाएगी? 100%। संविधान सभा में पढ़ लिया? पढ़ा है। हाँ हाँ, आर्टिकल 21 के बारे में आपको बताएगा? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के चक्कर में। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें चीख चीख कर कह रहे लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के तमाम स्टूडेंट्स। देखिए, आपको मालूम है कि आज लाइव सिटीज की टीम लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी भी आए हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज अचानक आप कैसे यहाँ पहुंच गए? देखिए समरीन, जो आपने कहा ना, कोई नहीं है टक्कर में, वकीलों की टक्कर में कोई नहीं होता। सही बात। इनसे पाला ना पड़े अच्छी बात है। लेकिन इनकी जरूरत हर काम में होती है। चाहे भाई भाई में झगड़ा हो जाए, चाहे आपको नौकरी लग जाए, चाहे आप किसी भी कोई भी काम हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना हो। और देखिए इनकी जरूरत कितनी बढ़ गई है। हमारे आपके एक वकील साहब हैं, जानते ही हैं। बिल्कुल। उनके पास एक लिफाफा भेजा एक व्यक्ति ने, तो फिर उन्होंने फोन किया। जब लिफाफा इनके यहाँ डिलीवर हो गया तो वकील साहब को जानने वाले ने फोन किया कि मेरा लिफाफा आपको मिल गया? तो उन्होंने कहा मिल गया। तो आपने उसे खोलकर पढ़ा? उन्होंने कहा 50,000 रुपए की फीस तो आपने भेजी नहीं है, तो मैं आपका लिफाफा क्यों खोल दूं? तो वकालत क्या है? देखिए, यदि आपने पढ़ लिया और अभी अभी रिपोर्ट आई है कि हम लोग आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी मुंबई 75% प्लेसमेंट हुआ है। 75% जी। और 35,000 रुपए की नौकरी मिली है, 30,000 रुपए की नौकरी मिली है, 4 लाख पर एनम। सोचिए, जब आईआईटी मुंबई की स्थिति ये है तो देश की स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल है। और वकालत और बिहार के किसी चौक चौराहे पर चले जाइए, बहस करने वाले लोग आपको इतने मिल जाएंगे। बिल्कुल जी। और यदि आपको बहस आ गई तो वकालत जिंदाबाद है, वकालत जिंदाबाद है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आपको तर्क वितर्क आ गया। और देखिए, ये सारे बच्चे भविष्य हैं। बिहार में क्या है, लैंड सर्वे हो रहा है, हर व्यक्ति ये चिंतित नहीं होंगे भी, लेकिन इनके माता पिता चिंतित होंगे। हम जमीन में दूसर का ना लिखा ले रहे हैं। तो इनको भी कहा जा रहा होगा, बेटा वकालत पढ़ रहे हो तो जरा देखो तो। देखिए, और समस्या क्या आ रही है, हर कोई क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता है। क्योंकि क्रिमिनल लॉयर में पैसा बहुत है। लेकिन देश में सिविल लॉयर जो दीवानी मामलों को समझते हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। क्योंकि जमीन के जो मुकदमे हैं वो बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे का कॉर्पोरेट में किसी भी काम में, कल आपको ही लीगल नोटिस आई ना, तो आपने तुरंत एक वकील साहब से बात करने की कोशिश की ना, ये क्या लिखा हुआ है? सही बात है। हमने कहा ये कुछ नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो ये भविष्य के वकील हैं। और बिहार इतना अच्छा क्लास सजा है। बिल्कुल। और आज दुकान जिसका सजा होता है ना, फला फर्म। तो इन बच्चों से बात शुरू कीजिए। बिल्कुल। पहले इन्हीं से शुरू करते हैं। नेपाल से आई हैं जी। भारत का लॉ पढ़ने? मेरा नाम प्रकृति राज। भारत का लॉ पढ़ने? जी हाँ। और ये मेरा नहीं, मेरे पापा का सपना था, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जी। तो कारण क्या है?
कारण ये है कि वहाँ ऐसे बोलते हैं कि वो देश बहुत गरीब है या नेपाल। फिर जी ऐसा बोलते हैं। हम्म, और हमारे यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ से तो बहुत सारे लोग आते हैं, इंडिया ही आता है पढ़ाई करने के लिए। और मेरे पापा घूमने आए थे यहाँ, जी। तो उन्होंने ऐसा सुना था कि लॉ प्रेप फिर वो ऐसे बोलते कि नीट में बहुत भीड़ है, आईआईटी बहुत भीड़ है, तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना और वहाँ पे मुझे डाला। तो उन्होंने चुना, उन्होंने डाला, आप करना चाहते नहीं थे ना? नहीं आप वकील बनना चाहते नहीं मेरा मतलब ये ऐसे नहीं बोल सकती कि मेरा सपना नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि ये मेरे पापा का सपना है। नहीं, हाँ, ये हाँ, पापा का सपना है, अब हाँ। आपका सपना होना चाहिए। हाँ, जब तक बिल्कुल, आपका सपना हाँ, नहीं हाँ। होगा, जिंदगी जी। में सफलता हासिल नहीं जी, करेंगे। जी, चलिए, तो देखिए, जी। आप क्या कर रही हैं? क्यों वकील बनना चाह रही हैं? क्योंकि लिए मुझे वकील बनना है, मेरा सपना है वकील बनना। अपना मेरा सपना है अपना वकील सपना है, और किसके लिए मुकदमा लड़ना है? सच्चे इंसानों के लिए। सच्चे इंसान के लिए। देखिए, वकील तो दोनों के लिए लड़ता है। वकील कह नहीं सकता है कि हम इनके लिए नहीं लड़ेंगे। वकील एक समय सच बोलता है, एक समय झूठ बोलता है, क्योंकि मुवक्किल को बचाना होता है। हाँ? तो तर्क और वितर्क, तो आपको दोनों पक्ष के मुकदमे लड़ने के लिए तैयार होना होता है। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि पिछले 7 दिनों से मॉक टेस्ट चल रहा है। हाँ। हाँ? और जो क्लैट में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में बातचीत हो रही। क्या आपको कुछ लग रहा है कि रास्ता मिल रहा है? हाँ, लॉ प्रेप का मॉक काफी अच्छा होता है। अच्छा। बहुत हाई लेवल के मॉक्स होते हैं और हमें हर एक लेवल के लिए लोग तैयार करते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे होंगे। चलिए, किसी और से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची। प्राची जी। चल। मॉक टेस्ट दे रही हैं आप? जी। सवाल लड़ते हैं कि बस यूं ही दे देती हैं मॉक टेस्ट? नहीं, लड़ते हैं, अच्छे से लड़ते हैं बहुत। अच्छे से लड़ते हैं सवाल। अच्छा, मतलब जी। योर ऑनर कहना सीख लिया आपने? मैं आप पर मुकदमा लड़ूं, मुझसे कैसे लड़िएगा? कैसे लड़िएगा? अभी उसके लिए तैयार नहीं। अच्छा, तैयारी हो रही है ना? सपना है ना? जी। राम जेठमलानी की मुकुल रोहतगी, क्या सपना है? प्राची मिश्रा। राम जेठमलानी कौन कहा? हाँ, राम जेठमलानी। क्यों राम जेठमलानी अच्छे लगते हैं? बिकॉज उनको थोड़ी तेज आवाज। बिकॉज वो बोलते हैं कि जो मुझे पे करेगा मैं उसके लिए लड़ूंगा। ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है। वो बोलते हैं कि जो मुझे पे करेगा मैं उसके ठीक है, लिए बिल्कुल लड़ूंगा। वकालत का क्योंकि हाँ, मैं धर्म भी है। वकील इसीलिए जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो राम जेठमलानी अच्छे लगते हैं। जी। ठीक है, आप बताइए। जी, क्या नाम है आपका? अभिलाषा। अच्छा, कहते हैं कि देखिए, वकालत पढ़ने के लिए अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बिहार के बच्चों की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होती है। मेरी ही अंग्रेजी खराब है। पर लॉ प्रेप में ऐसा है कि हमारे इंग्लिश के टीचर्स रितु मैम जो भी है, हमारे इंग्लिश पे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मतलब करवाती हैं, ताकि हम वहाँ पे कर सके। ऐसा ना हो कि बिहार के बच्चे तो इंग्लिश नहीं आता है, हम और अच्छे से कर सके, वहाँ पे सब कुछ कर सके। और हमारा इंग्लिश पे बहुत वर्क किया जा रहा है। बहुत वर्क किया जा रहा है। यानी कि अंग्रेजी पर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए, बड़ी बात। किनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो गई यहाँ आने के बाद? कोई बताए? पहले अच्छी नहीं थी, अचानक से अच्छी हो गई। बताओ भाई। हो गई है, हो गई है, इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है। पहले हिंदी मीडियम में पढ़े, अब समझ में आने लगा। जी। अच्छा, तो अब तो आईपी से नहीं पढ़ रहे होगे, बीएनएस पढ़ रहे होगे? जी, बीएनएस पढ़े हैं जी। थोड़ा मोड़ा। अच्छा, थोड़ा मत पढ़िए, और पढ़िए। पढ़ रहे हैं ना? सरकारी नौकरी क्यों नहीं, क्यों क्लैट करना है? क्लैट करना है क्योंकि वो मेरा सपना है और मेरे पापा का भी। अच्छा। क्योंकि मुझे एक लॉयर बनना है, उसके बाद जज का ये करना है। अच्छा, ठीक है, तैयारी करनी है। हाँ, जज का करना है। हाँ, तो इसलिए पहले वकालत करनी है ना? हाँ, पहले वो करनी है, उसके बाद अच्छा, जज बन जाना है, इंसाफ करना है। जी, इंसाफ करना है। अच्छा, इंसाफ का तराजू इन्हें पसंद है। चलिए, इन्हें भी पसंद होगा। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। जी, आपको भी क्लैट करना है? जी। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कैसा जा रहा है मॉक टेस्ट? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। जी। कितने घंटे पढ़ रहे हैं? अभी तो 4-5 घंटे। 4-5 घंटे, मतलब क्लास के अलावा? जी। अच्छा, कितना भरोसा है कि लॉ प्रेप की जो तैयारी है उससे आपको सफलता मिल ही जाएगी? 100%। 100%। 100%। चलिए, देखिए, इसी 100% भरोसे पर हम चलते हैं अभिषेक गुंजन जी के पास। हम लॉ प्रेप के इतिहास को समझते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? जी। कि बार बार बात होती है कि इन्होंने जो है ये दे दिया, वो दे दिया, ये टॉपर्स दे दिया, ये दे दिया। अभिषेक जी, आपके क्लासरूम में जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद। तो बताइए ना, लॉ प्रेप को लेकर आपकी क्या योजना है और ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात करूं, आज जब आप विजिट किए हैं बच्चों से, जब इनकी इतनी कॉन्फिडेंस है, अभी हम लोग 7 डेज नॉन स्टॉप बच्चों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लॉ प्रेप ही करवा रही है। इनको हम लोग प्रॉपर प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। क्लैट एग्जाम का जो पेपर होगा उसके लिए फुल प्रिपेयर्ड हमारे बच्चे हो रहे हैं। अभी 20 तारीख, आने वाले 20 तारीख को हम लोग
नन स्टॉप 7 आवर्स का जीके मैराथन लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ के सारे बच्चे इवन जो इनरोल्ड नहीं भी हैं वो भी वहां उस ऑडिटोरियम में बैठ के 7 आवर्स हमारे 4 फैकल्टीज टीम मेंबर्स के साथ वो पूरी जीके पे पूरे साल का रिकैप लेंगे। अच्छा जी, हमने देखा आपने पॉडकास्ट रूम भी बना लिया है, क्या आप जिरा करा रहे हैं वहाँ, मतलब तर्क वितर्क हो रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी आते हैं आपके यहाँ? जी, वो पॉडकास्ट रूम बनाने का ये हमारा मकसद है कि हमारे जितने भी बच्चे जो सफल हो रहे हैं उनके क्या क्या हर्डल आई इस पूरे 1 साल की तैयारी में, उस पे हम लोग शूट करेंगे और आने वाले बच्चे उसको देख सके कि उनके जो सीनियर थे उन्हें भी ये हर्डल आई थी और घबराए नहीं, मोटिवेट रहे और वो अपने क्लैट एग्जाम को क्रैक करें। अच्छा, केस स्टडी देकर के, कोई एफआईआर देकर के आप क्या उन्हें बिल्कुल डिबेट कराते हैं, एक दूसरे में मतलब आमने सामने खड़े करते हैं? देखा जाए अभी क्लैट प्रिपरेशन में उस चीज की जरूरत नहीं होती है, ये मोटिंग हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद ये मोटिंग की जरूरत होती है। राइट, चल कितने टॉपर्स निकले हैं अब तक? देखिए अभी तक तो लगातार पिछले, अगर आप बाहर देखे होंगे तो हमारे इस बार एनएलएस बैंगलोर जो इंडिया की रैंक 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां हमारे यहाँ से 20 बच्चे गए थे, जो 20 बच्चे गए? 20 बच्चे, हाँ, जो हमने पूरे बिहार का अभी तक का सारा इतिहास बदल दिया था। अच्छा, बिहार का इतिहास। अच्छा, ये कहा जाता है कि बिहार के लोग जो हैं क्लैट को लेकर थोड़े से वो रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उन्हें आईआईटी, नीट ये सब बातें अच्छी लगती है। अब ये अवेयरनेस बढ़ा है क्योंकि बिहार में वकीलों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, देखा जाए ये कहीं ना कहीं है पेरेंट्स में कि तो हमारे बच्चे इंजीनियर या मेडिकल बने, लेकिन हम लोग के आने के बाद हमने बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम की। आपने देखा देश का सबसे बड़ा लॉ कॉन्क्लेव जो हमने किया था, जिसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी 2 बार आ चुके हैं, वो हम लोग का यही एम रहता है कि उतने बड़े लोगों से जब बच्चे सुनते हैं, उनके पेरेंट्स सुनते हैं तो थोड़ा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी केसेस को हैंडल किया और इतनी बड़ी मुकाम को कैसे हासिल किया, तो बच्चे भी लगता है कि वो भी कर सकते हैं। चलिए हम अपने वकील साहब से मिलते हैं। बिल्कुल, जी जी जी। इन बच्चों के बीच अपने वकील को तलाशते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई यूपी से भी आए थे और किन्हें? यूपी से कौन है भाई? यूपी से कौन है? यूपी से कौन है? हाँ, आप अच्छा, आ जाइए आगे, आ जाइए आगे, थोड़ा आइए आइए, चाहे तुम बढ़ जाओ। जी जी जी। क्या नाम है आपका? जी, अथर्व नाम है। अथर्व। अथर्व नाम है आपका। क्लैट क्यों करना है? क्लैट मेरा 10th के बाद हमने सोचा कि पीसीएम और नीट डॉक्टरी सब कोई करता है, इंजीनियरिंग सब कोई करता है, तो हमको शुरू से कुछ अलग करना था। तो फिर मैंने रिसर्च किया एंड मेरे घर में ही मेरे पापा भी हाई कोर्ट में एडवोकेट है। अच्छा, हाई कोर्ट में एडवोकेट है। आपका क्या नाम है? अथर्व प्रसाद, आप बने रहिए। आपका क्या नाम है? एक केस हो, अथर्व आपके खिलाफ से खड़े हो, आप इन्हें हरा देंगे? जरूर हरा देंगे। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। हाँ, वो तो कोर्ट में ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन जिला जब होगा तो आप तैयार होंगे एकदम। वकील साहब से बात कीजिए। देखिए ये वकील साहब बिल्कुल मुस्तैदी के साथ। क्या नाम है आपका? नमन। नमन। क्या तैयारी है? चल रही है। चल रही है। कितना भरोसा है? भरोसा तो है, कुछ ना कुछ तो एलएलयू मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, इसके बाद, हाँ, इसके बाद तुरंत जज बनना चाहेंगे कि वकालत? नहीं, वकालत। वकालत करेंगे। उसके बाद सिविल सर्विसेज में भी जाने का प्लान है। सारे लोग सिविल सर्विस। अरे आप राम जेठमलानी बनिए ना, मुकुल रोहतगी बनिए ना। बिहार में तो हम किसी कोई और क्यों बनेंगे, हम तो खुद अपना नाम बनाएंगे। अपना नाम बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस, ये भी बड़ा कॉन्फिडेंस है। ये बिल्कुल बड़ा कॉन्फिडेंस है जी। इनको की भी काफी अच्छी नॉलेज है वकालत की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौस्तुभ वत्स हुआ। आज जितना बद्धी पहने हुए क्रिमिनल के अच्छे लॉयर होंगे। जी हाँ, कहाँ से आते हैं? मैं हूँ छपरा का, लेकिन मेरा घर पटना में है। अच्छा, छपरा के रहने वाले। क्यों लगता है आपको क्रिमिनल लॉयर बनना जरूरी है? क्रिमिनल लॉयर, देखिए क्रिमिनल लॉयर मेरे खून में है। मेरे दादा वकील क्रिमिनल लॉयर, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे खानदान पूरा वकील से भरा हुआ है और सब क्रिमिनल एडवोकेट। डीएनए में ही है। डीएनए में है। आपने जब सही पकड़ा। मेरे दादी के पापा सब वकील। अच्छा। और मेरे लिए वकालत सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। वकालत एक ऐसा प्रोफेशन हुआ जो आपको दबदबा देता है मार्केट में। दबदबा देता है। अपना वकील साहब आ रहे भाई, इनसे पंगा मत लो। अपना खुद का पहचान, मैं खुद का अपने मालिक रहूंगा। अच्छा। जब मुझे मन करेगा तब मैं जाऊंगा बहस करने या जो भी रहा। नहीं, आप अपने मन से जज साहब होंगे, तारीख लगी होगी, आपके मुवक्किल की जरूरत होगी। जज साहब का तो बात मानना ही, वही हमारे करता धरता रहेंगे। लेकिन वकालत ही एक ऐसा प्रोफेशन मेरे को लगता है जहाँ पे मैं अपने मर्जी का मालिक रह सकता हूँ। तो लॉ प्रेप इतना कर रहा है कि आपको अपनी मर्जी का मालिक बना देगा? दम क्यों नहीं। अच्छा, मेरे को अभी आप अभिषेक सर से बात जैसे आपने किया, उनके पर्सनालिटी में वो चीज दिखता है। आप उनसे बात करिए, वो खुद अपने मर्जी के मालिक हैं। वो जो कहते हैं वो डंके के चोट पे कहते हैं। डंके की चोट पे कहते हैं, लेकिन वो यह भी कह रहे थे कि आप क्लास छोड़ के भागे रहते हैं। ऐसा उन्होंने कहा? हाँ बिल्कुल।
सर आपने ऐसा कहा? हाँ। नहीं ये नहीं सर बोल सकते। क्लास छोड़कर नहीं भागते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं अपना केस आप प्रूव कीजिए। मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे फिंगर रिकॉग्निशन होता है। अच्छा। आप जाके चेक कर सकते हैं। जब मैं आता हूँ यहाँ पे मैं पंच करता हूँ, मेरे पेरेंट्स पे मैसेज आता है। मैं जब जाता हूँ तब भी पंच करता हूँ तो मैसेज आता है, तो मेरा अटेंडेंस हर दिन का बनता है। अच्छा। तो आप चेक कर सकते हैं। यानी और कि यहाँ अपना पे केस खुद ही लड़ रहे हो। 24/7 सर्विलेंस भी रहता है। कैमरा आप देख सकते हैं क्लास में लगा हुआ है। यहाँ तो मैं लगा क्लास रहता में है ना, रहता चाय सुट्टा बार पर नहीं लगा रहता है। नहीं लड़कियां आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, आपको भी क्लैट करना है? जी हाँ। अच्छा, क्यों करना है? हाँ बिल्कुल। क्लैट क्योंकि मेरा सपना था बचपन अच्छा। से। 10th के बाद लाइक जैसे उन्होंने कहा कि आईआईटी नीट इन सब में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और एक क्लैट ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप जैसे कहा कि आपको पावर देती है, बेसिकली जो चीज़ सबके लिए ज़रूरी है। दबदबा है कि हाँ आ गई भाई, वकील साहब आ गए। यानी कि एक तो लड़की ऊपर से वकील, खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है ये। लेकिन जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है, जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। जुडिशरी आगे करना है। आगे जुडिशरी करना है, तो जुडिशरी भी करना है तो आपको केस स्टडी पढ़ना ही पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ हाँ। चलिए और किसी से बात किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? इनका तो इनसे तो बात हो ही गई थी। हाँ, इनसे बात हो गई। इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? भाव्या। कहाँ से हैं? पटना से ही है। पटना से ही है। हाँ जी। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से की? 10th तक कार्मल से किए थे। अच्छा। और 11th-12th लॉयल हाई स्कूल से किए हैं। अच्छा ठीक है, तब तो अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी होगी। हाँ, आगे आगे परचम लहरा देना है। हाँ जी। हाँ, कौन सा कॉलेज सोचा है आपने? नालसार मेरा लाइक ड्रीम कॉलेज है वो। अच्छा। ड्रीम कॉलेज है। मानते हैं एनालिस्ट टॉप पे है, बट जब मेरे को क्लैट के बारे में पता चला तो लाइक मैंने उस समय सबसे पहले नालसार के बारे में जाना था, तो वो मेरा ड्रीम कॉलेज है। अच्छा, क्या रैंक आ जाएगा कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे? कोशिश तो है कि अच्छा से अच्छा रैंक ला सकें, कि जा सके, लोगों से compete कर सकें। अभिषेक सर कह रहे थे टॉपर्स हम ही देते हैं। देंगे टॉपर्स, ऐसा टॉपर्स आप देंगी? हाँ, लॉ प्रेप की टॉपर होंगी आप? पूरा कोशिश करेंगे। पूरा कोशिश करेंगे। पूरा कोशिश। कितने लोगों में कंपटीशन है लॉ प्रेप का टॉपर्स बनने के लिए? कौन बनना चाहता है टॉपर? देखिए इतने हाथ उठ गए। क्या बात है? अरे क्या बात है, बहुत हेल्दी। लेकिन इन लोगों ने हाथ नहीं उठाए, इन्हें नहीं बनना है। नहीं, देखिए इनसे बात कीजिए बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है? रिया। रिया, टॉपर बनना है कि नहीं? पूरा कोशिश रहेगा कि बने। अच्छा, पूरी कोशिश आपको तो पता होगा कि दूसरे जो हैं टॉपर्स बनने वाले हैं वो कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना पढ़ रही हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग का जो सर्विलेंस होता है, मतलब हम लोग का जो मॉक्स देते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होता है। हम लोग को भी पता चलता है, पेरेंट्स के साथ भी जाता है, डिस्कशंस भी होता है उस पे, टीचर से भी बात होती है, तो हमको पता रहता है कि हाँ हम कहाँ पे अभी डाउट्स क्लियर करा दिए थे? हाँ, हमेशा। अच्छा। हम लोग को अच्छा, समरीना आप कह रही थी एन कॉलेज में 20 तारीख को कुछ होने वाला है। बिल्कुल, क्या कुछ होने वाला है 20 तारीख को? कुछ आइडिया है आप लोगों को? अभिषेक जी बताएं। बिल्कुल। जीके मैराथन क्या होता है? जीके मैराथन उसमें हमें 7 घंटा तक लगातार जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे 2025 के लिए होंगे क्लैट के लिए, वो पढ़ाया जाए। मतलब बोर हो जाएंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 घंटा लगातार कहाँ कोई पढ़ पाता है? पढ़ पाएंगे आप? हाँ, जब जीके हो तो क्यों नहीं। जब जीके हो तो क्यों नहीं, और जब जज्बा हो तो क्यों नहीं? जीके का सवाल पूछ लें ना पूछे। जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिकैप और रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, तो आई गेस जीके मैराथन बहुत ज्यादा रिजल्ट्स यील्ड कर सकता है, क्योंकि बहुत सप्लीमेंट हेल्प भी होती है, और क्लास में भी ऐसे जीके के शीट्स मिलते हैं, या फिर सर टाइम टू टाइम रिविजन्स करवाते रहते हैं, तो जीके में रिवीजन बहुत जरूरी है, और जीके मैराथन आई थिंक बहुत हेल्प करेगी। भारत का संविधान किसने किसने पढ़ लिया? संविधान सभी ने पढ़ लिया? पढ़ा है? हाँ हाँ, आर्टिकल 21 के बारे में कोई बताएगा क्या है? हाँ, राइट टू लाइफ। हाँ, ये देखिए क्या स्मार्ट जवाब है। हाँ, बिल्कुल तो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, जी। तो देखिए जीने की आजादी। बिल्कुल आजादी हाँ, जी। तो चलिए आजादी की ही हम बात करते हैं, और ये बच्चे बिहार के भविष्य हैं। देखिए मैं तो कहने लगा हूँ कि बिहार बुद्धों का प्रदेश होता जा रहा है, लेकिन जब इन बच्चों को देखता हूँ तो उम्मीद की किरण जगती है। बिल्कुल जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे यहाँ बढ़े, पढ़ें, और फिर बिहार को भी कुछ दें। बिहार को भी हाँ, कुछ दें। जी यदि जी बिहार के बाहर चले गए तो इस बात की उम्मीद और लौ जगाए रखें कि बिहार में आकर भी, बिल्कुल जी। हाँ, देखिए देश से बड़े बड़े वकील आते हैं बिहार में वकालत करने, लेकिन इनमें से कोई राम जेठमलानी बन जाए, इनमें से कोई मुकुल रोहतगी बन जाए, सुब्रमण्यम स्वामी बन जाए, क्या फक्र की बात होगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, फक्र की बात जी, होगी। जी, जी। तो इसी उम्मीद के साथ लॉ प्रेप के बच्चों को शुभकामनाएं, और
चलिए चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कहा है इन बच्चों ने। गजब का जुनून है, गजब का जज्बा है, साफ साफ कह दिया है कि हम बेहतर करेंगे और कमाल करेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आप आपकी लोगों शेरो को शायरी कुछ हुई नहीं। जी हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, हौसला बुलंद है और यही लोग करेंगे। वो कहा भी जाता है ना कि लगे रहो, एक ना एक दिन कमाल जरूर करोगे, गजब जरूर करोगे। तो देखना होगा कि ये बच्चे भी, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा हम है, होंगे हम होंगे कामयाब कामयाब। एक दिन। चलिए बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you. शुक्रिया।